हेलो, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड जहां पर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी कुछ रोचक चीज़ों की। तो मेरे साथ हमेशा की तरह अभिमन्यु भारती हैं जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के फाउंडर हैं। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो है कास्ट पॉलिटिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है अभी भी। इस चीज़ पे करेंगे। तो एक बार अभिमन्यु, वेलकम टू द पॉडकास्ट और इसको शुरू करते हैं। आप किया जाए शुरू। थैंक ठीक यू है। आयुष। हाँ, शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो एक चीज़ है कि कास्ट पॉलिटिक्स में सबको पता है कि कास्ट पॉलिटिक्स एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो कि इंडियन पॉलिटिक्स में घुसी हुई है। तो क्या ये अभी भी उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी, कम हुई है, बढ़ी है? इसको लेके क्या है? देखिए, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं और बहुत लोग में जिज्ञासा होती है। तो मैं इसका जवाब एक ही लाइन में देता हूँ। मेरा इस सवाल का जवाब में एक सवाल होता है कि आप जिस भी समुदाय से आते हैं, जिस भी समाज से आते हैं, उस समाज में अभी भी कास्ट बेस कितनी परसेंट शादी हो रही है? यदि आपके हाँ, आई समाज थिंक। में कास्ट बेस शादी हो रही है ज्यादा, तो वहां पे कास्ट बेस पॉलिटिक्स ज्यादा है। क्योंकि पॉलिटिक्स से कास्ट नहीं आती। पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, चुनाव, ये सब तो इंडिया में 75 साल पुराना फेनोमेनन है ना। 75 ईयर्स ओल्ड, राइट? उससे पहले तो नहीं होता था। पर कास्ट तो, जहां तक आप इतिहास जाएंगे रामायण महाभारत तक, वहां 2000 5000 साल पुरानी चीज है। तो पॉलिटिक्स की वजह से कास्ट आया ऐसा नहीं है। कास्ट समाज का हिस्सा है, इसलिए राजनीति में। तो यदि, और कास्ट को जो जोड़े रखता है, एक जो इंपॉर्टेंट कड़ी है, वो शादी है। क्योंकि मान लीजिए मैंने दूसरे कास्ट में शादी कर ली, फिर मेरे बच्चे ने दूसरे कास्ट में शादी कर ली, तो तीसरे चौथे पांचवें जनरेशन में कास्ट बचेगा नहीं। पर क्योंकि अभी भी इंडिया में एक मेजर चंक में, परसेंटेज मेरे पास नहीं है, बट आई थिंक ऑन द हायर साइड ऑफ 80% शादी सेम कास्ट में हो रही है। इस वजह से यदि सेम कास्ट में शादी हो रही है, तो कास्ट भी उतना ही है। यदि शादियां कमी है, तो कास्ट पॉलिटिक्स भी कमी है। यदि शादियां बढ़ेगी, तो कास्ट पॉलिटिक्स भी बढ़ेगी। ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये रियलिटी है और जैसे मतलब कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या कास्ट बेस्ड चीज़ों को पॉलिटिशियंस अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं और करते हैं तो किस तरह से करते देखिए, पॉलिटिशियन का काम है चुनाव जीतना। हैं? वो गरीबी को भी अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। यदि 5 किलो राशन देने की बात होती, तो किसी की गरीबी का ही इस्तेमाल है। या आप देखते होंगे बहुत जगह दारू, मुर्गा, पैसे पे नोट खरीदे जाते हैं, तो गरीबी का इस्तेमाल है। बहुत जगह आप सुनते हो कि धर्म की राजनीति होती है, धर्म पे राजनीति किया जाता है, तो धर्म को भी इस्तेमाल किया जाता है। कई जगह आप खास करके महाराष्ट्र, बॉम्बे में सुनते होइएगा कि मराठी मराठी भाषी, उत्तर भारतीय, गुजराती, साउथ इंडियन, तो भाषा के आधार पे भी भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो राजनीतिक या पॉलिटिशियन तो हर चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और कास्ट, जाति भी एक चीज है, वन ऑफ देम, जिसका वो इस्तेमाल करते हैं चुनाव जीतने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये नहीं कि सिर्फ जाति का इस्तेमाल करते हैं, गरीबी का इस्तेमाल करते हैं, धर्म का इस्तेमाल करते हैं, भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्षेत्रवाद का इस्तेमाल करते हैं। और जाति भी एक चीज है, वन ऑफ दोज, जिसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब आपने जैसे बताया कि कास्ट तो बहुत टाइम से सोसाइटी में है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इंडिया में कुछ सालों से है, लेकिन अगर एक और चीज़ की बात करें हम, कास्ट रिज़र्वेशन, तो वो रिलेटिवली और भी नया है। तो उसका पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, कास्ट रिजर्वेशन में दो रिजर्वेशन है। एक दलितों का रिजर्वेशन है। मेरे ख्याल से दलितों का रिजर्वेशन नया नहीं है। दलितों का रिजर्वेशन तब से है जब से डेमोक्रेसी 1950 में देश का संविधान बना, तब से डेमोक्रेसी आई, और तब से दलितों का रिजर्वेशन है। तब तो दलितों का रिजर्वेशन तो नया नहीं। जो नया है वो ओबीसी का रिजर्वेशन, बैकवर्ड समाज का रिजर्वेशन है, जो 1990 1991 से मंडल कमीशन के बाद लागू हुआ। अब रिजर्वेशन है क्या? रिजर्वेशन एक फेनोमेनन है जिससे में जो डाउन थ्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, उस पर बहस हो सकती है कौन डाउन थ्रोडन नहीं है, लेकिन उनको कैसे अधिक अपॉर्चुनिटी दिया जाए, या उनको एक मिनिमम अपॉर्चुनिटी कैसे दिया जाए। अब ये जो, जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, जो रिजर्वेशन से बाहर है, वो मानते हैं कि मेरिटोक्रेसी के खिलाफ अन्याय है, मेरिट को मारा जा रहा है उनको वो देने के लिए। तो ये द्वंद है जो मेरे ख्याल से समाज में चलता रहता है, चलता रहा है। ये आज से नहीं, 1950 से जब दलित को रिजर्वेशन दे, तो ऐसा नहीं थे सारे लोग दलित को रिजर्वेशन देने के लिए तैयार थे। ठीक है, अंबेडकर साहब तो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे,
बट गांधी जी ने वो नहीं, नेहरू जी ने वो नहीं होने दिया। खैर, तो पॉइंट है कि ये द्वंद हमेशा चलते रहा और मेरे ख्याल से ये चलते रहेगा। पर इस पे रिजर्वेशन देने पे मेरे ख्याल से बहुत मुद्दा नहीं होता है, रिजर्वेशन छीनने पे बात होता है। आप जो भी देखेंगे 2-3 चुनाव में जो हुआ है, तो ये फियर फैक्टर के तौर पे काम किया जाता है कि आपको जो रिजर्वेशन मिल रही है 10%, 15%, 30%, वो छीन ली जाएगी। तो यदि कोई किसी से आपको बोला आपका घर छीन लिया जाएगा, तो वो आदमी को विचलित कर देता है। तो मेरे ख्याल से ये फियर फैक्टर है। फियर फैक्टर कुछ भी हो सकता है, बट मेरे ख्याल रिजर्वेशन छीनने का फियर फैक्टर का हमेशा एक बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, और रिजर्वेशन छीनने वाला फैक्टर काम करता है। ये बहुत रेयर आप देखेंगे कि रिजर्वेशन देने पे वोट पड़ा है और बहुत ज्यादा वोट पड़ा है। ये हमेशा फियर फैक्टर के तौर पे ज्यादा काम किया है। ठीक है। और एक चीज और देखी जाती है कि जैसे जब भी रिजर्व इसकी कास्ट पॉलिटिक्स की बात होती है, तो कई लोगों का यह रहता है कि यूपी बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स होती है। मतलब एक ये परसेप्शन बना होता है। क्या ऐसा है कि यूपी बिहार में ज्यादा होती है, बाकी जगह कम होती है? क्या सीन है कास्ट? आयुष, आप राजस्थान से हैं, आप बताइए राजस्थान में कास्ट पॉलिटिक्स होती है कि नहीं होती है? मेरे यहाँ पे तो होती है। तो मैंने, क्योंकि अब हमारे स्टूडेंट पूरे देश से होते हैं, सिक्किम से लेकर केरला से लेकर जम्मू से लेकर हर जगह से होते हैं, मैं सबसे ही सवाल पूछता हूँ। और जब 10-12 स्टेट के लोग हो तो मैं पूछता हूँ, बताइए सबसे ज्यादा कास्ट पॉलिटिक्स क्या होती है? हम्म। तो बिहार वाले भी उतने ही जोर से बोलते हैं हमारे यहाँ सब ज्यादा होती है, तमिलनाडु वाले भी उतने ही जोर से बोलते हैं सब ज्यादा हमारे यहाँ होती है, और कर्नाटका वाले, राजस्थान वाले, महाराष्ट्र वाले भी उतने ही जोर से बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से कास्ट पॉलिटिक्स हर जगह है। कुछ स्टेट्स में कास्ट पॉलिटिक्स ढका हुआ है, खास करके जो कम्युनिस्ट स्टेट रहे, बंगाल, केरल, ये दो स्टेट्स में थोड़ा कास्ट पॉलिटिक्स ढका हुआ है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कास्ट पॉलिटिक्स नहीं है, बट थोड़ा ढका हुआ है, कास्ट पॉलिटिक्स है, बट थोड़ा दूसरे टाइप का कास्ट पॉलिटिक्स है। मतलब वो आउट इन द ओपन नहीं है, सिक्रेटिव। हम्म। ठीक। आप देख लीजिए, आपके यहाँ महाराष्ट्र में अभी जो पूरा मराठा आरक्षण को लेकर वो जाति ही है। हम्म। कर्नाटका में वो कलिंगा लिंगायत लड़ते हैं, जाति ही है। तो हर जगह है मेरे ख्याल से। हम्म। और आपको क्या लगता है कि जो जो कास्ट पॉलिटिक्स जो होती है, तो कास्ट पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं, जैसे मैं अपनी कास्ट के लीडर को वोट दे रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो हमारी कास्ट का भला करे, इसीलिए मैं अपनी कास्ट के लीडर को वोट दे रहा हूँ। तो क्या इससे वास्तव में जो कास्ट एम्पावर हो रही है, उनका भला हो रहा है, या फिर वो एक ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं बस? मेरे ख्याल से जाति और भला दो वर्ड ऐसे हैं जो एक साथ नहीं जाते। जाति पे लोग कोई भला के लिए नहीं देते। जाति इज अ टाइप ऑफ कनेक्ट, जाति इज अ टाइप ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, उसका कोई भला से लेना देना नहीं है। ये कनेक्ट कोई भला के लिए, किसी का भला नहीं हुआ है। यादव ने लालू यादव, मुलायम सिंह यादव को वोट दिया, ऐसा नहीं है यादव का कोई भला हो गया। अब आइडेंटिटी, अब इससे जाति से जो बात आती है वो आइडेंटिटी उठती है। आइडेंटिटी जो है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है। यूएस में ट्रंप चुनाव जीते तो एक आइडेंटिटी का बड़ा रोल है, क्योंकि व्हाइट वर्सेस ग्रे का था। एलॉन मस्क ने पूरा कैंपेन चलाया कि भैया बहुत सारे स्टेट में तो चुनाव ही नहीं होगा क्योंकि इमिग्रेंट इतने भर देंगे ये कमला हैरिस आ जाएंगी, तो दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाइट टू होल्ड दैट। तो वहां पे भी वो कलर के हिसाब से आइडेंटिटी थी। इंडिया में जाति के हिसाब से आइडेंटिटी है। तो अगेन वो भला से रिलेटेड नहीं, आइडेंटिटी के हिसाब से रिलेटेड है। और आइडेंटिटी है मजबूत, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं जाति ऐसी चीज है जो जाति नहीं, जाति है कि जाति नहीं। धर्म आप बदल सकते हैं, उम्र आपका डेली बदल रहा है। आज के जमाने में लोग जेंडर भी चेंज करा सकते हैं, करा लेते हैं, बट कोई मेथोडोलॉजी नहीं कि आप अपनी कास्ट चेंज करा पाए। इट्स यू, इफ यू बॉर्न एज एक्स कास्ट यू डाई एज एक्स कास्ट। ठीक है, तो ये परमानेंट है, सोसाइटी में परमानेंट है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा है और ये बॉन्डिंग मजबूत है। तो मेरे ख्याल से लोग इसलिए वोट नहीं करते वो भला है, बल्कि इसलिए वोट करते कि वो अपना है, मेरा है, इसलिए वोट करते रादर देन भला की वजह से। और ये वाली जो फीलिंग है कि वो अपना है, वो आपको वो लगता है कि ये जो यंगर जनरेशन आती जा रही है, उनमें भी उतनी ही फीलिंग रहती है कास्ट को लेके, या अब धीरे-धीरे जनरेशनल शिफ्ट हो रहा है, धीरे-धीरे कम हो रही है चीज़? ये दो चीजें, यंगर जनरेशन हमेशा फ्लूइड रहते हैं, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहते हैं, क्योंकि उनका मन ढांचा एक जैसा बना हुआ नहीं रहता है। पर ये हर यंगर जनरेशन के ट्रू है, मतलब आज से 30 साल पहले की यंगर जनरेशन के लिए भी ट्रू था। ठीक है,
तो यंगर जनरेशन हमेशा फ्लूइड होती है, पर वो भी जब आज की यंगर जनरेशन भी एक उम्र तक पहुंचेगी, जैसे जैसे उम्र होते जाता है वो भी अपने उसमें सोशल उसमें बनते जाती है। ठीक है, तो इट्स नॉट अ फैक्टर ऑफ जनरेशन, इट्स अ फैक्टर ऑफ एज। जो 18 से 25 से 18 से 30 साल का होता है, क्योंकि वो एक पूरा समाज को समझने का कोशिश कर रहा होता है, बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब वो कट्टर नहीं होता है किसी चीज को लेकर। ठीक है, तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है। तो इससे जनरेशन से लेना देना नहीं, क्योंकि 30 साल पहले जो फ्लेक्सिबल थे वो आज कट्टर है। मतलब कट्टर का मतलब डिसाइसिव है, मतलब डिसाइडेड। ठीक है, आज जो है वो 20 साल बाद फिर वो हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज जिसका थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है वो अर्बनाइजेशन का, क्योंकि पहले इंडिया बहुत बड़ी रूरल पॉपुलेशन थी, आज भी बड़ी रूरल पॉपुलेशन है, बट अर्बन सेंटर्स भी बन रहे हैं। अब होता क्या है, गांव में आप यदि गांव में आप देखेंगे तो गांव भी जातिवार गांव होता है। गुजरों का गांव, दलितों का गांव, राजपूतों का गांव, जनरली ठीक है मिक्स भी होता है, पर जनरली एक जाति के बहुत घर एक साथ होते हैं। और इवन तो मिक्स वाले में भी मोहल्ले तो होते ही हैं, मोहल्ले हाँ, तो होते ही हैं कि मोहल्ले तो होते ही। तो क्या कि वहां पे वो फिर जाति वाला भावना बढ़ता है, क्योंकि आप एक साथ रहते हैं, मरण जन्म सब चीज में एक साथ होते हैं। अब जैसे ही शहर में आते हैं, ये बहुत हद तक टूट जाता है। हम्म, यहाँ पे वो इकोनॉमिक डिपेंड हो जाता है कि आपकी यदि फ्लैट 1 करोड़ की है, तो भैया 1 करोड़ का औकात वाला ही खरीदेगा, चाहे वो कोई जाति का हो। हम्म, तो वहां पे थोड़ा जो गांव वाला जो डेली कास्ट होता है वो अर्बन में थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। पर इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि कास्ट अर्बन में खत्म हो जाता है, बट हाँ कुछ स्तर तक, क्योंकि वो माहौल नहीं होता है तो थोड़ा बहुत डाइल्यूशन आता है। तो मेरा ख्याल से अर्बन का फैक्टर है, जनरेशन का फैक्टर नहीं, एज का फैक्टर है। हम्म। अर्बन में भी आई थिंक वहां पे दूसरे टाइप का होता है, क्लास वाली चीज थोड़ी थोड़ी होने कास्ट लग वाली चीज आ जाती जाती है। है, हाँ, पर हाँ, कास्ट जाति नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कास्ट वाला है तो कास्ट अपना छोड़ देगा, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। हम्म। तो आई थिंक जो लोग कहते हैं कि ये कास्ट पॉलिटिक्स बुरी है, कास्ट पॉलिटिक्स समाज से हटनी चाहिए, वो चाहिए, तो आई थिंक उन लोगों को अब इससे थोड़ा सा समझ में आया होगा कि कास्ट पॉलिटिक्स अच्छी बुरी नहीं है, कास्ट पॉलिटिक्स रियलिटी है। तो वो उसको अब आप कैसे और लोग कैसे यूज कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस यूज करते हैं एक टूल की तरह, और वो सब चीजों को यूज करते हैं, वैसे ही इसको यूज किया जाता है। तो तो आई समाज की थिंक सच्चाई है, समाज में बहुत सारी सच्चाई है, धर्म सच्चाई है, ये सच्चाई, अमीरी गरीबी सच्चाई है, उम्र सच्चाई है, संस्कार कल्चर है, बहुत सारी सच्चाई। जाति भी एक सच्चाई है। और अगेन मैं जो शुरू में बोला कि बहुत लोगों को लगता है कि पॉलिटिशियन की वजह से जाति है, जातिवाद है। तो मैं फिर रिपीट करता हूँ कि पॉलिटिशियन 75 साल पुराने हैं। 1950 से पहले देश में चुनाव नहीं, मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं थी। ये जो ब्रीड है ये 75 साल पुरानी है, पर जाति तो 2000-5000 साल का ऐतिहासिक प्रमाण है ना। तो पॉलिटिशियन ने जाति नहीं लाई, जाति है जिसका पॉलिटिशियन अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आई थिंक लोगों को ये समझ में आया होगा, इंसाइटफुल मेरे को लगता है कि लोगों के लिए रहा होगा कि जाति का क्या रोल रहता है। और इसी तरह के हम और टॉपिक्स रहेंगे जिन पे कि डिटेल में डीप डिस्कशंस करेंगे जो कि पॉलिटिक्स के अराउंड होते हैं। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें और हमारा पॉडकास्ट देखते रहें। थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स